वेलकम टू माई चैनल, टू माई ऑल द न्यू सब्सक्राइबर्स। आई नो कि मैं बहुत टाइम से गायब हूँ, एक्चुअली नियर अबाउट 2 महीने से। एंड मुझे पता है कि आप सब लोग सोच रहे हैं कि मैं कहाँ हूँ, और मुझे बहुत सारे डीएम्स भी आए अपने स्टूडेंट्स से जिन्होंने ये पूछा कि आप ठीक हो। और थैंक यू सो मच, आप सब ने मेरी वेलबींग के बारे में इंक्वायर किया, मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई वॉज ट्रूली डीपली टच्ड। और हाँ, मैं ठीक हूँ। सबसे पहले मैं आप सबको जवाब दे दूँ, और मैंने आपको पर्सनली भी सबको रिप्लाई किया है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पर भी मेरी वीडियोस पे कमेंट करके अपनी क्वेरीज मुझसे पूछी, और कुछ वीडियो रिक्वेस्ट भी मेरे सामने रखी। मैंने उन्हें कमिट किया था कि बहुत जल्दी मैं वीडियोस बनाऊंगी, और उन्होंने जो भी टॉपिक्स बोले हैं उनको मैं कवर करूंगी, तो वो तो मैं डेफिनेटली करूंगी ही। आज की इस वीडियो में मैं कोई टॉपिक कवर नहीं करने वाली हूँ, जस्ट एक हार्ट टू हार्ट टॉक मैं आप सबसे करने वाली हूँ, क्योंकि अभी एक तरह से ये एक नई बिगनिंग ही होने वाली है इस चैनल की। क्योंकि 2 महीने से बिल्कुल सब कुछ बंद है, कुछ भी नहीं हो रहा, प्रोबेबली मार्च से ही। तो अब हम एक तरह से नए तरीके से इसको स्टार्ट करने वाले हैं। एंड यस, अब हर कोशिश करूँगी बहुत जल्दी यहाँ पर वीडियोस डालने की, और आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि जल्दी से इसको 300 सब्सक्राइबर्स पे पहुँचा दीजिए। और हाँ, टाइम्स बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हैं। जो एटमॉस्फेयर बाहर चल रहा है, हर रोज़ कुछ ना कुछ सैड न्यूज़ हमें सुनने को मिलती है, जिसको सुन के ऑब्वियसली डर तो लगता ही है, बट साथ ही साथ बहुत सैड फीलिंग्स भी होती हैं। सो आई जस्ट रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू स्टे एट होम, स्टे सेफ। आप लोग घर पे रहिए। और बहुत सारी चीज़ें हमें कभी कभी रिस्ट्रिक्शन के तौर पर लगती हैं। हमें लगता है कि हम घर में बंद हैं, हमें जल्दी बाहर निकलना है, और हम पूरा दिन घर बैठ के क्या करें। बट अक्सर मैं इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट पढ़ती हूँ कि मास्क लगाना ऑक्सीजन मास्क लगाने से बहुत बेटर है, घर पे रहना हॉस्पिटल में बंद रहने से बहुत बेटर है। और आई एम वेरी श्योर कि आप सब ने भी ये पढ़ा होगा, तो मैं वही चीज़ रिपीट तो नहीं करना चाहती। बट हाँ, कभी कभी हमें खुद को रिस्ट्रिक्ट करने से अगर बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व होती हैं, तो हमें खुद को रिस्ट्रिक्ट कर लेना चाहिए। ऐसा ही कुछ लॉकडाउन है, हम सबके लिए बहुत चैलेंजिंग है ये, खास करके हमारी मेंटल हेल्थ पे जो टोल ले रहा है ये, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है। धीरे धीरे मैं कहूँगी कि पिछले लॉकडाउन में या कोरोना वायरस का जो फर्स्ट फेज़ था, उसमें हम सब ने नाम तो नहीं सुने, ऐसे सुना कि किसी के ऊपर इसने ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है, कोई XYZ। बट आई थिंक इस वेव ऑफ कोरोना वायरस ने हम सभी को हिला के रख दिया है, जहाँ पर हमारे कोई ना कोई जान पहचान के या नोन जो हैं उनको हमने खोया है, वो हमारे बीच में नहीं है। और आई थिंक हर कोई इस वेव से किसी ना किसी वे में इफ़ेक्ट ज़रूर हुआ है। ये जो एटमॉस्फेयर बाहर चल रहा है, ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हम सब के लिए है। और इसीलिए थोड़ा टाइम जो है वो ये चैनल भी अपने काम में नहीं था, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मेंटल हेल्थ इतनी ज़्यादा टोल में चली जाती है कि आपको थोड़ा टाइम खुद के लिए निकाल लेना चाहिए। और हमेशा ब्रेक लेना ब्रेक होने से बहुत बेटर होता है। ऐसा ही कुछ अभी तक मैं प्रैक्टिस कर रही थी, बट धीरे धीरे मैं देख रही हूँ कि 12th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम्स भी कंडक्ट करने का डिसीजन जो है वो ऑलमोस्ट अभी चल रहा है। और धीरे धीरे अभी स्कूल्स भी ओपन होंगे, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वापस ट्रैक पर आएंगी, और जिसके बाद इस चैनल की भी पूरी रिक्वायरमेंट आप सबको होगी। इसीलिए अब यहाँ पर जो है वो वीडियोज़ आनी स्टार्ट हो जाएंगी, प्रोबेबली फ्रॉम दिस वीक ओनली। तो आई नो कि आप सब वेट तो कर ही रहे हैं, बट साथ ही साथ आप
सेफ भी होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हम लेट आए पर देर आए पर दुरुस्त आए, वो चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। अभी अगर मैं एक बहुत ही पर्टेनिंग इशू में बात करूं तो मैं जानती हूं कि जितने भी 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो सभी इस टाइम बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में होंगे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि उनके एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं होंगे, और होंगे तो किस तरीके से होंगे। प्लस ये कोरोना वायरस की सिचुएशन में खुद को संभालते हुए, सेफ रखते हुए एक बेंचमार्क स्कोर करने का जो चैलेंज है वो सिर्फ स्टूडेंट्स पे ही नहीं, आई थिंक टीचर्स पे भी बरकरार है। क्योंकि सिर्फ आप लोग एग्ज़ाम देने नहीं जाएंगे, आपके टीचर्स भी आपके साथ आएंगे जो सेंटर्स पे आपके साथ इन्विजिलेशन ड्यूटी पे होंगे। तो आप पहले तो आप ये ट्रस्ट रखिए कि जो भी हमारी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आपकी हेल्थ को, आपकी सेफ्टी को पूरे तरीके से ध्यान में रखते हुए ही डिसीजन लेगी। चाहे एग्ज़ाम्स हों चाहे एग्ज़ाम्स ना हों, कोई भी डिसीजन आपकी सेफ्टी को जो है वो स्टैंड्स पे रख कर नहीं लिया जाएगा। तो इस चीज़ का तो आप बिल्कुल ध्यान रखिए और इस चीज़ को आप मान के चलिए कि आपकी सेफ्टी जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी है। अब इसके बाद मैं बात करती हूँ जो स्ट्रेस हमें होता है एग्ज़ाम्स का, और धीरे धीरे अभी एग्ज़ाम्स की डेट इतनी टेंटेटिव है तो हमें बिल्कुल पता ही नहीं है कि एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं होंगे, और हम सभी के बीच में स्ट्रेस है। मुझे भी बहुत स्ट्रेस है क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स अपीयर करेंगे, और आप सब भी जो मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, जो अगेन मेरे यूट्यूब स्टूडेंट्स हैं, आप सबके लिए भी जो एंग्जाइटी है वो मुझे भी बनी हुई है उतनी ही जितनी आपको है। बट मैं ये कहूँगी कि स्ट्रेस को साइड में रखकर अगर आप मेहनत करेंगे तो उससे आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। जनरली जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं वो मार्च में होते हैं, तो अभी तक तो हो चुके होते हैं, तो हमारी जो प्रिपरेशन है वो उस हिसाब से अभी तक पूरी हो जानी चाहिए थी। तो और ये जितने भी आपको 2-3 महीने मिले हैं ये पूरे तरीके से एक्स्ट्रा वर्क है आपके लिए, जिसमें आप घर बैठकर शांति से सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, पेपर्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये एक बून की तरह आया है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है अपनी प्रिपरेशन में। तो आप उस चीज़ को ज़्यादा नेगेटिव वे में ना सोचकर थोड़े से उसके पॉजिटिव्स भी देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस चीज़ को सॉल्व आउट करने में। बट साथ ही साथ अब कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा कि मैम लास्ट मिनट प्रिपरेशन में हम क्या करें, क्या पढ़ें क्या छोड़ें, और अभी पढ़े हुए इतना टाइम हो गया कुछ याद भी नहीं है, ऐसा लग रहा है सब कुछ भूलते जा रहे हैं। तो उन स्टूडेंट्स को सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि देखिए, जब आपको ये लगे ना कि आप सब कुछ भूल रहे हैं तो इसका मतलब आपको सब कुछ आता है अगर आपने पढ़ाई की है। ये पहला जो है वो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। ये ना हो कि आप लोग कहें जी हम कुछ नहीं पढ़ेंगे मैम हमें लेकिन कुछ नहीं आता, लेकिन आपने बोला था इसका मतलब मेरे को 100 on 100 मिलने चाहिए। तो ऐसा तो नहीं है। अगर आपने पढ़ाई की है और फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ नहीं आता, तो ये अच्छी बात है क्योंकि आपको फिर सब कुछ आता है। और साथ ही साथ आप लोगों को, अगर आप ये समझ रहे हैं कि अभी तक आप बिल्कुल ब्लैंक हैं, तो देखिए ब्लैंक स्लेट तो आपको बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक बहुत बड़े पॉलिटिकल फिलोसोफर हैं जिन्होंने टैबुला रासा की बात की थी। वो कहते हैं कि माइंड जो है वो टैबुला रासा होता है, यानी बिल्कुल एक ब्लैंक स्लेट होता है जब कोई भी बच्चा पैदा होता है, और फिर उसके माइंड पर जो भी लिखा जाता है थ्रू हिज एक्सपीरियंसेस या जो भी उसको हम सिखाते हैं टीचिंग्स के थ्रू, उससे जो है वो बहुत कुछ सीखता है और उसी के थ्रू वो आगे बढ़ता है अपनी लाइफ में। और इसको कॉन्ट्रडिक्ट भी बहुत लोग करते हैं जो ये कहते हैं कि माइंड टैबुला रासा नहीं होता, ब्लैंक स्लेट नहीं होता कभी भी। ये जो बात है कि माइंड बिल्कुल ब्लैंक है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा है तो इसका मतलब आपने ना तो इस चैनल पे वीडियोस देखी हैं, ना आपने एनसीईआरटी कभी खोली है, ना आपने कभी नोट्स पढ़े हैं अपने टीचर के थ्रू दिए हुए, और ना ही आपने कभी सीरियसली लिया है किसी भी सब्जेक्ट को। मैं सिर्फ यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस की बात नहीं कर रही, मैं इन जनरल
सारे सब्जेक्ट्स की बात कर रही हूँ। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो इसका मतलब आपने सीरियसली पढ़ाई नहीं की है, और अब जो बचा हुआ टाइम है उसमें आपको सीरियसली पढ़ाई कर लेनी चाहिए। अब बात करती हूँ ऑल इन ऑल पॉलिटिकल साइंस की। कई बच्चे कहते हैं बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल है, इतना लर्न नहीं किया जाता, इतनी डेट्स कैसे याद रखें, इतने सारे इवेंट्स हैं कैसे याद रखें। तो उन स्टूडेंट्स को मैं ये कहूँगी कि आप ये सोचें ही नहीं कि मुझे ये याद करना है। पहला स्टेप जो आपको लेना है वो ये लेना है कि आपको ये सोचना ही नहीं है कि ये डेट मुझे याद करनी है। जैसे कि एक इवेंट लेते हैं, इज़राइल इराक की फ्रीडम, ठीक है, ऑपरेशन इराक की फ्रीडम, ये हुआ था 23 मई 2003 को। सो ये जो है कि मैंने कोई याद नहीं किया, धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते हो गया। सो ऐसे ही जब आप बार बार उस चीज़ को पढ़ेंगे तो आपको वो लर्न हो जाएगी। हेजेमनी कब से स्टार्ट हुई? 1945 से हुई या 1991 से हुई? जब आप उसे बार बार पढ़ेंगे और हेजेमनी के आप इवेंट्स देखेंगे, और मैंने जो ये वीडियो भी बनाई है हेजेमनी एक्चुअली कब से स्टार्ट हुई थी, अगर आप उसे देखेंगे तो आपको धीरे धीरे जो है सब चीज़ें लर्न हो जाएंगी। आपको कुछ भी दिमाग में बिठा के रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या कॉन्शियसली आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि ये मुझे लर्न करना है, ये मैं कैसे लर्न करूं, कैसे होगा। ये सब प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। बस आपको रिपीटेडली उसे पढ़ना है, बार बार उसे पढ़ना है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है। मैं हर अपने स्टूडेंट से यही कहती हूँ और सबसे यही कहूँगी कि आप लोग एनसीईआरटी को बार बार पढ़ें। जब आप उसे बार बार पढ़ते हैं तो आपकी 99.9% प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं, और जो 0.1 होती है वो अगर आप अपनी टीचर से पूछ लें तो आपकी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती है। जैसे कि मुझे यहाँ कमेंट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और मुझे देखकर इतना अच्छा लगता है कि बच्चे जो हैं उस वीडियो को सुनते हैं और उसके बाद भी उसमें से क्वेश्चंस पुट अप करते हैं, तो उन्हें आंसर करने में जो मज़ा आता है वो एक अलग ही थ्रिल देता है मुझे। सो यस, ये तो मेरी हार्ट टू हार्ट टॉक हुई आपसे कुछ पढ़ाई के बारे में। बट एट द सेम टाइम मैं आपसे एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू पे बात करना चाहती हूँ इसी वीडियो में, जो कि छोटा सा टाइम लेगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा आप लोगों का, बट हाँ ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो इसलिए आज मैं बात करना चाहती हूँ स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में। चाहे वो बोर्ड रिलेटेड स्ट्रेस हो, चाहे आप घर हैं उस वजह से आपको स्ट्रेस हो, या पेरेंट्स हमेशा आपके आसपास हैं। कई बच्चों को तो इसी चीज़ का बहुत स्ट्रेस हो जाता है कि पापा घर हैं, मम्मी घर हैं, कैसे बैलेंस करूँ, पूरा टाइम पढ़ना पड़ेगा, 1 मिनट भी फ़ोन उठाए तो वो कहेंगे पूरा दिन फ़ोन पे रहता है। ये सारा स्ट्रेस जो आपको हो रहा है, एक बारी सोच के देखिए कि क्या ये परमानेंट है? नहीं, ये टेम्पररी है। ये एक बहुत ही छोटी सी ड्यूरेशन है हमारी पूरी लाइफ में। आपकी एज इस टाइम अराउंड 17-18 होगी, और 12th क्लास के बच्चों की बात कर रही हूँ मैं, और बाकी तो और भी छोटे होंगे। तो अगर मैं आपकी 17 एज ले लेती हूँ, जो हाईएस्ट एज होगी, या 17-18 ईयर्स के अगर आप हैं, तो आपके सामने पूरी लाइफ पड़ी है। क्या ये 2 साल कभी भी आपकी लाइफ के ऊपर हो सकते हैं? कभी भी नहीं। सो इसलिए अपने माइंड पर इस चीज़ को हावी ना होने दें। ये जो भी फेज़ चल रहा है ये बिल्कुल टेम्पररी फेज़ है, और थोड़े ही टाइम बाद आप इससे बाहर आ जाएंगे। और जब आप इससे बाहर आएंगे तो यकीन मानिए आप इस टाइम को बहुत मिस करेंगे। जब आप घर पे थे, आपको हॉट प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट मिल रहा था, लंच भी घर पे बना हुआ फ्रेश मिल रहा था रादर दैन वो टिफ़िन के। हाँ मैं जानती हूँ आप अपने फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और उनके साथ घूमना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, अपने मन की बात शेयर करना चाहते हैं। बट ट्रस्ट मी, उसके लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं आज के टाइम। वीडियो कॉलिंग है, और वैसे नॉर्मल कॉल्स भी आप कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस हैं, व्हाट्सएप है, बहुत सारे ऐप्स हैं जिन पे आप बात कर सकते हैं। सो इस टाइम को ये ना सोचें कि जल्दी से लॉकडाउन ओपन हो, मैं बाहर निकलूँ, मैं एंजॉय करूँ, मैं घूमूँ। सो इस चीज़ का स्ट्रेस लेने की बजाय अगर आप इस चीज़ का स्ट्रेस लें कि हमारी कंट्री कैसे जल्दी से जल्दी जो है इस सिचुएशन से बाहर निकल सकती है,
और उसका एक ही रास्ता है, वो है वैक्सीनेशन। सो जितनी जल्दी हमारी कंट्री में वैक्सीनेशन होगा उतनी जल्दी जो है हम इस पूरी सिचुएशन से बाहर आएंगे। सो आप सब भी जैसे ही आपको चांस मिले आप वैक्सीनेट होइए और अपने पेरेंट्स को भी वैक्सीनेट करवाइए, क्योंकि वो चीज़ सबसे ज़्यादा प्राइमरी है हमें इस पूरी सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए। और जितना भी आपको स्ट्रेस हो रहा है उसके लिए आप मेडिटेशन करिए, अपने फ्रेंड्स से बात करिए। आपका कोई ना कोई फ्रेंड ज़रूर होगा जिससे आप हर चीज़ शेयर करते हैं, जो आपको हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है। और यकीन मानिए मेरा कि ऐसे फ्रेंड्स को कभी मत खोइएगा जो आपको हर चीज़ में हेल्प करते हैं। आई नो कभी कभी हम अपनी ईगो पे ले लेते हैं, हम बहुत हाइपर हो जाते हैं, हम सोचते हैं सामने वाले को मेरी जब याद आएगी तो तभी देखा जाएगा। बट ट्रस्ट मी, आप ये सोचिए कि आपको उस इंसान की कितनी ज़रूरत है। ये मत सोचिए कि उस इंसान को आपकी कितनी ज़रूरत है, ये सोचिए कि वो इंसान आपकी लाइफ में कितनी वैल्यू रखता है। और अगर कल को वो इंसान नहीं रहा आपके साथ तो आपकी लाइफ कैसी हो जाएगी। अगर आप ये सब सोचेंगे तो आप उस इंसान को कभी खुद से दूर नहीं होने देंगे जो आपके लिए गाइडिंग लाइट है, गाइडिंग फैक्टर है। सो अपने ऐसे फ्रेंड्स को हमेशा अपने पास रखिए जो आपको सही एडवाइस देते हो और कभी फिसलने ना देते हो, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होते हैं। सो आप उनसे बात करिए, अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए, चाहे वो स्टडीज़ रिलेटेड हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ रिलेटेड हो। और अगर आपको कभी भी लगे कि आप फ्रेंडलेस फील कर रहे हैं या आपको कोई सही एडवाइस देने वाला नहीं है या आपको किसी बड़े इंसान की, आपसे बड़े इंसान की राय की ज़रूरत है, और कई बार हम अपने पेरेंट्स से भी शेयर नहीं कर पाते हैं, तो आप अपने टीचर्स से शेयर कर सकते हैं। कोई नहीं है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि हर किसी की मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। मुझे एक्चुअली अभी भी कई बार डीएम्स आते हैं जहाँ पर लोग अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड क्वेरीज मुझसे पूछते हैं, चाहे वो उनके पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप को लेकर के हो, चाहे अपने फ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप को लेकर के हो। डेफिनेटली लोग मेरे से, जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरे, वो सभी मेरे से कुछ ना कुछ कभी ना कभी लाइफ में जब भी वो स्ट्रगल फील करते हैं तो वो ओपनली मेरे साथ बात कर लेते हैं। तो आप सबसे भी मैं यही कहना चाहूँगी कि कभी भी अगर आपको फ्रेंडलेस फील हो रहा हो या आपको लग रहा हो कि कोई नहीं है जो मुझे सुने समझे, तो आप डेफिनेटली मुझे अप्रोच कर सकते हैं और मेरे से अपनी बात शेयर कर सकते हैं। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ इन माई बेस्ट पॉसिबल वे। सो आई नो आज मैंने बहुत ज़्यादा बातें कर ली आज से। अक्सर मेरे चैनल पे आप टू द पॉइंट वीडियोस देखते हैं, बट आज मैंने हार्ट टू हार्ट टॉक किया आपसे, और ऐसे सेशंस मैं करती रहूँगी अपनी लाइफ से भी रिलेटेड, आप लोगों से भी रिलेटेड। और आप भी, आपके मन में जो भी हो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं। एक ही तरीका है वही तो हमारे पास, वो है कमेंट सेक्शन। कुछ लाइव सेशंस भी मैं करने का प्लान कर रही हूँ, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं मेरे साथ लाइव सेशंस में जुड़ने के लिए, जिसमें अगेन हम ऐसे ही कुछ टॉपिक्स पे बात कर सकते हैं या फिर हम पॉल साइंस में जो क्वेरी है वो भी डील कर सकते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, जिसके बाद मैं मोटिवेट होंगी लाइव सेशंस को कंडक्ट करने के लिए। और जल्दी से जल्दी इसका सब्सक्राइबर काउंट बढ़ा दीजिए ताकि हमारे साथ और भी लोग जुड़ सकें और हम सबकी हेल्प कर सकें। इसीलिए तो है ये यूट्यूब चैनल एक्चुअली, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट कर सकें, उनको हेल्प कर सकें, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। सो ये था मेरा एंड। और हाँ, अब मेन बात कि वीडियोस जो हैं वो अब इस वीक से आना स्टार्ट हो जाएंगी, एंड आई होप कि आप सब इस चैनल से जुड़े रहेंगे जैसे आज तक जुड़े रहे हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। मैं 2 महीने नहीं थी, बट मैंने देखा कि किस तरीके से मेरा सब्सक्राइबर काउंट बढ़ा और किस तरीके से हार्डली 1-2 लोग इस चैनल को छोड़ करके गए। सो आप सब ने मुझ पर ट्रस्ट रखा कि आई विल बी बैक विद अ बैंग ऑफ कोर्स, एंड आप सबकी हेल्प करने का मुझे आपने मौका दिया। थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, कमेंट करके अपने व्यूज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइव जाने को लेकर के भी आप क्या सोचते हैं ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप एनी टाइम मुझे अप्रोच कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच
फॉर बीइंग विद दिस चैनल, बीइंग विद मी अभी तक, और आगे भी इससे जुड़े रहिए। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा और अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।